अंदर हम सभी आते हैं, जिसमें से सबसे उच्च योनि मनुष्य योनि को बताया गया है। ऐसा युगों युगों से बताया गया है। इसलिए हम ठोस रूप से कह सकते हैं कि सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि है। सज्जनों, आप हम सबको उत्तम जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन परंतु उत्तम जीवन की सार्थकता तभी है जब हम धर्म को धारण करते हैं, मन में प्रसन्नता रहती है, दिल में निर्दोषता रहती है, हृदय में पवित्रता रहती है, तभी ये उत्तम जीवन सार्थक हो सकता है। सज्जनों, इसके लिए देवी देवताओं को भी तरह से बताया गया है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति होने के बाद और आज तक इस 184 जीवात्माओं के अंदर जो भी जीव प्राणी मात्र आता है और वो अपने अपने कर्मों के अनुसार एक जीवन व्यतीत करके जाता है और ऐसा कहिए कि इस 84 के चक्कर लगाता रहता है। लेकिन इस मनुष्य योनि को सबसे योग्य बताया गया है। क्यों बताया गया है कि इस योनि में आकर के, मनुष्य योनि में आकर के जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, अन्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। उस परमात्मा ने इस मनुष्य योनि को विशेष दर्जा, विशेष कृपा की है और उसमें आप हम सब यहाँ आज उनके चरणों में विराजमान हुए हैं, उनके सत्कर्मों को करने के लिए विराजमान हुए हैं। तो हमें इस योनि का, इस मनुष्य योनि के महत्व को समझना चाहिए। सज्जनों, उत्तम योनि में जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि हम तो उत्तम योनि में आ गए, हमारा सब कुछ उत्तम अपने आप होता चला जाएगा। नहीं सज्जनों, बिल्कुल नहीं है। ये हमारी भ्रमता है, ये हमारी अज्ञानता है। हमें इस चीज को गहराई से समझना पड़ेगा, हमारे इतिहास में जाना पड़ेगा, हमारे वेद और शास्त्रों उपनिषदों में जाना पड़ेगा। जब तक गहराई से उस चीज का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमें मार्मिक बात का, रियलिटी का, वास्तविकता का भान नहीं होगा। सब लोग कुछ आजकल तो सोशल मीडिया पर भी बाहर आ रही है धर्म कर्म की। लोग सोते सोते ही गुदरी में, रजाई में देखते रहते हैं, धार्मिक प्रक्रियाएं सोते रहते, पता नहीं अनर्गल लोग लेके घूम रहे हैं। फिर भी इस कल्चर का इतनी मजबूती से जो होना चाहिए था वो कार्य नहीं हुआ, क्योंकि सभी का लक्ष्य धन संग्रह करने का हो रहा है, मन को आकर्षित करने का हो रहा है, मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा लेने का, प्राप्त करने का, एक श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। तो इससे धर्म का अनुसरण नहीं होता है, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता है, धर्म वो जीवन में उतरता नहीं है लोगों के। जब उनके महल माल में कोठी बंगले देखते हैं, ऐशो और आराम देखते हैं, तो मन में उठता है विचार कि जब इन पे इतना ज्ञान है और इतना ध्यान है, दुनिया को वैराग्य सिखाते हैं और खुद इतने इतने बड़े मंच और 50-50 लाख में भागवत, 25-25 लाख में भागवत, फिर भगवान के प्रवचन, ये कहते हैं, अरे स्वयं क्यों नहीं ठीक होते ये? तो इसलिए लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियां दिमाग में इधर उधर घूमती रहती हैं। फिर आप और हम सब चर्चाएं भी करते रहते हैं, एनालाइज भी करते रहते हैं। ये मानव स्वभाव की प्रवृत्ति है। लेकिन सज्जनों, हम उन द्वंद्वों में नहीं जाकर के, हम वास्तविकता पर, जो परम संत हुए हैं धरती के ऊपर जितने भी, उन्होंने सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी अपने शरीर को इस 184 जीवात्माओं के चरणों में बिछा के रखा है। फकीर बन के रहे हैं, त्याग और तपस्वी बन के रहे हैं, सब कुछ होते सोते हुए भी उनसे दूर रहते आए हैं, उनमें लिप्त नहीं हुए। दूसरों के लिए वो व्यवस्थाएं थी, खुद वैसे ही माटी में सोना, माटी में लौटना। ऐसी परंपरा के संत सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी भी आए हैं इस घोर कलिकाल के अंदर। और सज्जनों, हर किसी को भी जानकारी नहीं होती है कि हमारे भारत देश के अंदर कैसे कैसे ऋषि आए हैं, क्योंकि
हम अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, जो कार्यकलाप है, उनसे बाहर नहीं निकल पाते तो जानकारी कम हो पाती है। ऐसे सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी एक गरीब घर में जन्म लेकर के और कितनी उच्च कोटि स्थान को प्राप्त किया है, जिसकी अनंत सीमा से बाहर कार्य किया उन्होंने, सीमा से बाहर तपस्या की है। यदि किसी को जानकारी इन चीज़ों की हो, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप सभी दिमाग रखते हैं और सब चीज़ छानबीन भी रखते हैं, लेकिन जब तक संतों का अनुसरण नहीं होता है, जब तक उनकी वास्तविकता से रूबरू नहीं होता है, तब तक हम नहीं समझ सकते। लेकिन ऐसे संत जो योग की प्रकाष्ठा पर जाकर के शायद धरती पर जीवित समाधि किसे कहते हैं, संत भजन करते करते लास्ट में जब इतने परिपूर्ण हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, भगवान में शून्य में चल जाते हैं, और जब उम्र अंत समय की हो जाती है तब सोचते हैं कि अब शरीर छोड़ना ही अच्छा है, तो ध्यान लगा करके और अपने ध्यान को चढ़ा करके और उस लो में लो मिला करके और वो समाधि खुदवाते हैं और उसमें जीते जी बैठ जाते हैं और उसको ढक देते हैं, मिट्टी से दाब देते हैं। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया कई संतों ने की है और फिर वो चले गए वापस, कहाँ लुप्त हो गए, कहाँ चले गए, उनकी माया वो ही जाने। लेकिन सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी उनसे एक कदम या एक अंश, एक रत्ती उस परमपिता परमात्मा की कृपा को बढ़ाते हुए और इस सृष्टि में आकर के जीवित समाधि लेकर के बंद होकर के सब लोगों के सामने, प्रशासन के सामने, और यहाँ जीवित समाधि लेते हैं और उसमें छोटा सा सुराग छोड़ देते हैं। 6 महीने की समाधि जो हाईवे के बीच में है, यहाँ जब समाधि लेते हैं तो बहुत लोगों की भीड़ होती है और वो अंदर हो जाते हैं, सिमटेट कर देते हैं, उनको पत्थर लगा देते हैं और एक सुराग छोड़ देते हैं। रोज सुबह शाम आरती होती थी, लोग देखते थे बाबा अंदर बैठे हैं। थोड़े दिन के बाद वो निकल करके और वो जयपुर चले गए। जैसे आप हम सब उधर से बिलोंग रखते हैं तो वहाँ अपन की घाट की गोणी है खान्या, उस बावड़ी के पहाड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। पहले तो वो बावड़ी थी, उस बावड़ी के अंदर जाकर के गोखे में बैठ गए 2-4 दिन। कोई जानता नहीं था, कोई फकीर तो ऐसे चुपचाप शांत रहते हैं। शुक्ला सा शरीर था, काली चाय पीते थे, कुछ नहीं सा शरीर के अंदर, वो चुपचाप वो गोखे में बैठे रहते थे 2-3 दिन। गांव के लोग आए, महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? तो महाराज जी मौन थे। उन्होंने लिखा, जबकि देखिए आप समाधि यहाँ भी चल रही है उनकी, और वहाँ जाकर के विराजमान हो गए। फिर वहाँ जाकर के पहाड़ पर बैठते हैं कि भाई मैं यहाँ रहूँगा, मेरे को समाधि लेनी है। यहाँ समाधि ली और 1 जनवरी 1975 को वहाँ ली। तो यहाँ से आसोज के नौरतों में ली और चैत में निकले। वहाँ जाकर के उन्होंने 1 जनवरी को समाधि ली और लोगों को कहा कि मैं समाधि लूँगा। पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुआ, पुलिस जल्दी समाधि नहीं लेने देती थी। ये सब प्रक्रिया प्रैक्टिकल है, कोई कथा और कहानी नहीं है। लेकिन हम इन चीज़ों से ऐसे वंचित हो जाते हैं क्योंकि हमारे दिल और दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ लगा रहता है, किन किन की बातों को सुनता रहता है, और हम बहुत गहराई से चीज़ को अमल में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अमल में नहीं ला पाते हैं। तो कई चीज़ों को हम बड़ी बड़ी चीज़ों को बिसरा देते हैं जीवन में आकर के भी। और उस परमपिता परमात्मा को तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो इस 184 इसमें सर्कल पसारा में आकर के और अपने देख करके दिनचर्या को व्यतीत करके चले जाते हैं चुपचाप। वो एक आशा की किरण छोड़ के जाते हैं कि ये जो सृष्टि है उस परमात्मा की कृपा से चल रहे हैं, उसके अंश मात्र इन ऋषियों के माध्यम से उनके शक्तियाँ का प्रादुर्भाव समय समय पर होता रहता है, जिससे लोगों को रोशनी मिलती रहती है। इतने संत पुरुष, इतने महापुरुष, ये उस परमपिता परमात्मा की कृपा है, न ऐसे जीव समाधि नहीं ले सकते और ऐसे बाहर नहीं घूम सकते। ये साक्षात परमात्मा है और वो हमारी भारतीय संस्कृति ही सिखाती है, नर से नारायण। आदमी से मतलब नर से नारायण बन जाता है और नारायण साक्षात उस परमात्मा का स्वरूप होता है। नारी से नारायणी बन जाती है, वो इसी भारतीय संस्कृति में है।
और कहीं संस्कृति में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऐसे नर से नारायण बनते हुए सदगुरु महाराज वहाँ समाधि ले लेते हैं। फिर वहाँ कहते हैं भाई आपको दर्शन करने हों तो मैं रामनवमी को पावटा निकलूंगा, किसी को दर्शन करने हो तो वहाँ आ जाना। लेकिन मेरी ये 1 साल की समाधि हो गई। लोग अचंभित हो गए, ये समाधि यहाँ ले रहे हैं, वहाँ ले रहे हैं, वहाँ भी है कि यहाँ भी है। कई लोग इधर उधर भी आए, देखे इधर भी हैं, उधर जाए तो उधर भी दिखे। तो ऐसे अलौकिक संत आपके हमारे बीच में से निकल गए आकर के, और हमें भान भी नहीं हुआ। और आज उनकी कृपा से इतने बड़े श्रेष्ठ सत्कर्म सृष्टि में कभी नहीं हुए कि 365 दिन कोई सत्कर्म चला हो। सज्जनों, आप यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे होंगे, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, इन चीज़ों से जुड़े हुए भी हैं, और छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा खासा ज्ञान भी रखते हैं। सब लोगों को देखा और जाना और समझा भी होगा। लेकिन हमारा ये इतिहास गवाह है कि जो रियलिटी चीज़ें, जो महान विभूतियाँ वास्तव में हुई हैं, उनका लेख कम मिलता है, क्योंकि वो अपने आप को संसार में ऐसा प्रदर्शित नहीं करते हैं कि मेरा इतिहास बने, मेरी किताबें लिखी जाएं। क्यों? वो तो 24 घंटे हर पल हर श्वास के अंदर उसमें लीन होते हैं, उस परमात्मा की ज्योति के अंदर, और अपना जीवन विचरण करते रहते हैं एक नॉर्मल फकीर की तरह, और महसूस नहीं होता है। लेकिन उनके अंदर तीनों लोगों की शक्तियाँ समाहित होती रहती हैं, और हम उनका भान करते हुए, उनको धोख देते हुए, मानते हुए चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन वो कभी ऐसे नहीं कहते तुम मेरे को मानो, तुम मेरे बन जाओ, तुम मेरे सिवाय किधर मत जाओ। ऐसे परम संत नहीं कहते हैं। ये तो छोटे मोटे संत हैं जो अपनी व्यवस्थाएं फैला करके और अपने अपने एजेंट छोड़ करके अपने अपने ग्रुप को बढ़ाते हैं, जबकि बड़े परम संत ऐसा नहीं करते। आए जो उसकी शरण में उसका हो जाता है। कहते ना बजे सो राम को राम का हो। तो हम जिसका सुमरण करते हैं उसके अपने आप बनते चले जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया से सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी इस भूमि में प्रकट हुए। आज उनकी असीम अनुकंपा से जो अकल्पनीय सत्कर्म है, जो कभी भी नहीं होने वाला था, कभी भी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, और किन्हीं भी विश्व के किसी भी धर्म इतना बड़ा सत्कर्म 365 दिन चलने वाला कहीं पर भी नहीं हुआ। तो कितनी महानता की बात है, कितनी असीम अनुकंपा की बात है जो आप हमको ये बड़ा सत्कर्म मिलने जा रहा है। सज्जनों, हम कई प्रपंचों में सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, कई द्वंद्वों में रहते हैं, तो हमारे अंदर कई विचार दिमाग में दिल में घूमते रहते हैं। लेकिन जब ऐसी भूमि में ऐसे सत्कर्मों में जब संलग्न होते हैं तो धीरे धीरे स्वतः ही अपने आप वो द्वंद्व, वो बातें, वो नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे बाहर निकलती हैं और वास्तविकता से रूप आत्मा होती है। वास्तव में इस पृथ्वी में, इस तपोभूमि में वो एनर्जी है, वो भाव है जो सबको एक दृष्टि से देखती हो, समान दृष्टि से देखती हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती हो, किसी प्रकार का छुआछूत नहीं करती हो, सिर्फ अपने भाव से परिपूर्ण उस स्वभाव को परमात्मा के चरणों में लगाते हुए और उनका ध्यान करके ये सत्कर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सज्जनों, आप हम सब बहुत भाग्यशाली भी हैं, सौभाग्यशाली भी हैं, और आज अपन को ये चीज ऐसी प्राप्त हुई है जो कभी भी किसी को नहीं प्राप्त हुई। कई जन्मों में सृष्टि की रचना के बाद में नहीं प्राप्त हुई है। कोई सोचता हो कि सतयुग में के अंदर कभी लेख नहीं है कि 365 दिन सत्कर्म चला हो कोई, तो आप हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने परम सौभाग्यशाली हैं। तो हम उसी भाव को और उत्साह उमंग के अंदर श्रद्धा भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर इस सत्कर्म को करने का प्रयास करेंगे। सज्जनों, असीम पुण्य उदय ये अपने कई माता पिताओं की कई मिन्नतों के बाद ये हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है। क्या हम इसे यूं ही घुमा देना चाहते हैं? जो उम्र चली गई वो तो व्यर्थ गई, जो उम्र बची है उसे संभालिए, क्योंकि मृत्यु की हड्डियों के साथ जाने वाला केवल है
तो वो केवल धर्म है। ये आप सभी को विदित, आप सभी जानते हैं। जिन भौतिक संसाधनों को एकत्रित करके हम फूले नहीं समाते हैं, हम घमंड में हो जाते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा धन, इतने बड़ा वैभव, इतनी बड़ी कोठी, गाड़ी, बंगले, पैसे, नावड़ नहीं है हमारे में, अंदर नहीं आ रहे, इतने पैसे हो गए, और हम उस मद के अंदर पागल हो जाते हैं। सज्जनों, वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। वो सिर्फ एक जीवन निर्वहन करने का मात्र साधन है। और वो अपन किसके लिए करते हैं? परमात्मा के लिए नहीं करते हैं। शायद मुझे कोई नहीं बता सकता कि ये धन, ये वैभव मैंने इकट्ठा किया ये परमात्मा के लिए नहीं। सज्जनों, वो एक ही सोच होती है, मेरा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। फिर परिवार भी छूट जाता है, बस मैं, मेरे बच्चे, बस वहां तक सीमित हो जाता है। और ऐसे करके वो छोड़ के चला जाता है, वो यहीं रह जाता है। इंसान साथ कुछ नहीं लेकर आता है, लेकिन यहाँ कितना मारा मारी करता है उसको प्राप्त करने के लिए, और लास्ट में उसको यहीं छोड़ जाता है। लेकिन हम जिसके लिए आए हैं इस मनुष्य योनि में आकर के, जो हमें करना चाहिए उसको हम बिसरा देते हैं, उसको हम भुला देते हैं और ही धंधों में लग जाते हैं। जबकि हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता है कि तुम धन मत कमाओ, तुम मेहनत मत करो, तुम परिश्रम मत करो, तुम सब कुछ छोड़ दो और भगवान के पीछे पड़ जाओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सज्जनों, ऐसा भी नहीं हमारे धर्म ने कहा है। हमारा धर्म सभी चीजों में समभाव दृष्टि रखते हुए, सबका पालन करते हुए, और फिर भी मोक्ष को प्राप्त करने का साधन कोई बताया है तो इस सनातन धर्म के अंदर ही बताया गया है। सज्जनों, असीम पुण्य जैसे हमें जीवन मिला है, ये सिर्फ खाने और पीने और संजोने के लिए नहीं मिला है, अपितु परमात्मा को त्याग कर, कर्मों का क्षय कर, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, अक्षय आनंद, अक्षय सुख प्राप्त करने के लिए, नेक सदकर्म करते हुए, भोगों को भोगते हुए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। हमें इस जीवन की महत्वता को समझना चाहिए, और उस जीवन की महत्वता को समझते हुए गुरु जी ने ये असीम कृपा आप हम सब पर करी है, ये दृष्टांत दे करके, और इतने बड़े लक्ष्य को संकल्प लेना और इसको करना अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य था। ये आप सभी जानते हुए तो शास्त्रों में पढ़े होंगे कि ऐसे ऐसे यज्ञों को निर्विघ्न पूर्वक सफल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ से संतों को बुलाया जाता है। महाभारत का इतिहास है, भगवान कृष्ण जी का इतिहास है। कुछ यज्ञ के अंदर जब तक वो संत नहीं पधारे तब तक घंटा नहीं बजा था। तो मतलब ऐसी ऐसी कई हमारी कथाएं, परंपराएं हैं जो वास्तव में रियल में सत्य हैं, लेकिन हम अनभिज्ञता के कारण और उसे धन वैभव की मदता के कारण हम उनको सही तरीके से नहीं ले पाते। और आज भी समय वही है तो वो समय भी वही था, लेकिन विचार, कर्म, व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है और वो हमारे कर्मों के अनुसार होता रहता है। इस सृष्टि के अंदर कोई भी जन्म लेता है वो कभी भी घट बढ़ नहीं सकता, नहीं तो राई से नित्य। जितनी भी उत्पत्ति हुई है, जितने भी जीवों की उत्पत्ति लक्ष्य जीवों की, उनको आना ही पड़ेगा। इसमें कटु सत्य है। कोई सोचे मैं देवता बन करके और फिर मैं कभी भी जन्म ले लूंगा, जन्म लेने का मतलब ये नहीं है। बहुत प्रकार के जीव हैं इस सृष्टि के अंदर जो दिखते भी नहीं हैं, सिर्फ वो कीटाणु श्वास में आते हैं और जाते हैं। तो उनका अंतिम लक्ष्य होता है संतों का कि मैं सब जीवों के श्वास में आता जाता रहूं, बस मेरे को शरीर धारण नहीं करना पड़े। तो त्याग तपस्या करके, मेहनत करके, योग विद्याओं से उस शरीर को साधते हैं, उस योग को साधते हैं, उस श्वास को साध करके और उसमें लो लगा लेते हैं। तो सज्जनों, आप हमको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है इसको वो ही कर सकते हैं, साधु लोग ही कर सकते हैं, सन्यासी लोग ही कर सकते हैं। नहीं, गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसा हमारे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन
धन से किसी ने प्राप्त नहीं किया। आज तक कोई इतिहास में कोई भी एक प्रमाण नहीं है कि इसके पास इतना वैभव था और इसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सज्जनों, नहीं। चाहे नरसिंह भगत देखो, चाहे मीराबाई देखो, सबने सपने में त्याग कर दिया धन वैभव का। सपने में देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना हमारा मजबूत सनातन धर्म है, कितनी मजबूत सनातन संस्कृति है। तो आप हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको ये जीवन इस महान पावन पवित्र भूमि के अंदर मिला है। तो सज्जनों, जो भी ये हवन यज्ञ अग्निहोत्र, ये कोई नया नहीं है, ये मनुष्य के साथ सदा से चला आया है। लेकिन कुछ कालखंड मध्यकालीन के अंदर बाह्य आक्रांताओं के कारण, आक्रमणकारियों कारण, इन तुर्कों के कारण इस सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास किया और ये हवन यज्ञ जब तक ये खत्म से हो गए थे, पाबंदी लगाई गई थी चारों तरफ, आदमी कुछ नहीं कर सकता था। और इस यज्ञ सत्कर्म को कुछ वर्ग जाति विशेष तक ही सीमित कर दिया गया था। कोई यज्ञ प्रसन्न करता था, कोई मजाक करता था। उन सबको जवाब देने के लिए, उस परमपिता परमात्मा की कृपा को दर्शाने के लिए, हम सब एक हैं, हम सब एक उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं और वो परमपिता परमात्मा हम सबका है। उस भाव को चरितार्थ करने के लिए इन यज्ञों का विशेष महत्व है। सज्जनों, वेदों में मंत्रों का निचोड़ है कि ईश्वर मनुष्य को आदेश करता है कि हवन यज्ञ संसार का सर्वोत्तम कर्म है, पवित्र कर्म है, जिसके करने से सुख ही सुख बरसता है। यहां तक ही नहीं, भगवान श्री राम को स्थान स्थान पर यज्ञ करने वाला कहा गया है। महाभारत के अंदर श्री कृष्ण सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन यज्ञ करना नहीं छोड़ सकते। जब वो हस्तिनापुर के लिए निकलते हैं रथ में बैठ करके, रास्ते में शाम होती है, रथ को रोक करके पहले हवन करते हैं और सुबह कौरवों की राजसभा में हुंकार भरने से पहले यज्ञ करते हैं। यहां तक ही नहीं, अभिमन्यु बलिदान जैसी भीषण घटना के बावजूद भी सबको साथ लेकर पहली कुटिया में यज्ञ करते हैं। सदनों, मानो भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक एक क्षण आने वाले युगों को संदेश दे रहा था, चाहे जो हो जाए लेकिन यज्ञ करना कभी नहीं छोड़ना। जिस कर्म को भगवान श्रेष्ठ कर्म कहकर करने के लिए कहें, वो कर्म नहीं, वो धर्म है और धर्म से ही ये मानव जीवन सार्थक है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो ये परम सौभाग्य आप हम सबको ये प्राप्त हुआ है, इस स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है उस गुरुदेव की कृपा से, उस परम संत की कृपा से, महान विभूति की कृपा से। हम इस जीवन में आकर के अनेक कार्य करते रहते हैं और हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं इस मेरे कार्य को सफल बनाए, और फिर हम उस कार्य को सफल बनाते हुए उससे धन अर्जित करेंगे। धर्म पुण्यों के अंदर भी हम खर्च करते हैं, उस परमात्मा से ये कहते हैं हमारे पुरुषार्थ को निर्णायक बनाइए। लेकिन सज्जनों, कर्म सत्ता ने इस संसार का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। जैसे आकाश में एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका कंट्रोल उस बालक के हाथ में जो डोर पकड़े खड़ा है, जो उसे उड़ा रहा है। बंदर उछल कूद बहुत करता है, लेकिन अंकुश उस मदारी के हाथ में होता है। खेल के मैदान के अंदर खिलाड़ी बहुत गुस्सा होता है कि मैं जीत गया, मैंने ये कर लिया, लेकिन अंतिम फैसला एम्पायर करता है। ऐसे ही इसी तर्ज के आधार पर हम भी संसार में विचरण करते हुए और भौविध पर्यटन करते हैं अपने पुरुषार्थ को निर्णायक बनाने के लिए।
लेकिन उस पुरुषार्थ को निर्णायक बनाने का अधिकार कर्म सत्ता ने अपने हाथ में रखा है। वो यश अपयश सब उसके हाथ में है। हम सिर्फ एक कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त ऐसे नहीं कर सकते कि हमें यही चीज मिलेगी। वो उसकी कृपा से क्या मिलेगी, वो उसकी कृपा है, और हमें उस कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। और वो विश्वास कैसे रखना चाहिए? एक बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा होता है अपनी गोदी के अंदर, उस बच्चे को आप उछालिए ऊपर, वो बच्चा हंसेगा, घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको चिंता नहीं है, उसको पूरा विश्वास है कि उसको आप गिरने नहीं देंगे। ऐसे उस बच्चे की तरह उस परमात्मा पर हम सबको विश्वास होना चाहिए, और निश्रेष्ठ होकर के, निश्चिंत होकर के उस सत्कर्म को करना चाहिए, पर परमात्मा अपने आप हमें नीचे नहीं गिरने देंगे। ऐसे भाव रख करके इस सत्कर्म करने की आवश्यकता है। तो सज्जनों, ये स्वर्णिम अवसर आप हमको मिला है, दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको समय रहते हुए आपको भान होगा कि वास्तव में हम जिस सत्कर्म में बैठ गए थे, वो क्या हमारे प्रारब्ध जगह था क्या? वो हमारा भाग्य था क्या? कि इतने घोर कलिकाल के अंदर भी हम इतने शांति से, इतनी सरलता से, इतनी विरलता से, इतनी संयम नियमता से इतने अच्छा करके आए जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप इसका भान एनालाइज आगे कर पाओ। आज हम उसी विचार भाव को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म शास्त्रों को दिमाग में रखते हुए इस सत्कर्म को करने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए आप सभी के यहाँ, ये हमारे पास सामने टीवी है जो आप देख रहे हैं, ये टीवी नहीं है, ये आपके दृष्टा हैं, ये आपके पंडित जी हैं। इसको बहुत ढंग से समझना है, क्योंकि आपको कार्य करना है। इसलिए कार्य करने से पहले इसको समझ लेना चाहिए कि जो टीवी है, फिर आप बोलोगे महाराज जी पंडित जी कैसे हुए, ये दृष्टा कैसे हुए? तो टीवी है। जिस तरीके से आपको कुंडों पर पंडित जी दिए जाते हैं, जैसे एक कुंड पर एक पंडित जी दिया जाता है, और ऐसे यदि 108 पंडित जी होते तो क्या माहौल होता? शायद जिंदगी में जब नहीं कर सकते थे। अपन समय के अनुसार अपने आप को प्रोग्रेस नहीं किया, हम वैसे रूढ़िवादी में फंसे रहे। यदि हम प्रेप क्लास की बात रखेंगे, वहां जाकर के भी पीएचडी कर रहे हैं, और प्रेप क्लास की बात रखेंगे, नहीं वैसा ही होना चाहिए, प्रेप में था ना, पहली क्लास में था, वैसा ही होना चाहिए, तो हम पीएचडी नहीं कर सकेंगे। हम प्रेप में, फिर फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में उतर हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। और जो जो हमें और ज्ञान का भान होता है, और ज्ञान का भान होता है, तो वो जो चीजें हैं वो लुप्त होती चल जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। लेकिन हमारे भान रहता है कि वो चीजें यहाँ तक ही सीमित थी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए वो चीज महत्व थी, लेकिन अब यहाँ तक पहुँचने के लिए चीज ये महत्व है। ऐसे में दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहते हैं, और बढ़ते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें धर्म के ठेकेदारों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। सज्जनों, ये पता नहीं क्या उनकी सोच या क्या उनके विचार रहे होंगे, आज हमें ये स्थिति नहीं आती कि हम रोज, भाई आज इतनी बड़ी व्यवस्था है, आचार्य तो एक ही होता है, आप सबको विदित है, आप सब विद्वान हैं यहाँ बैठे हुए, जो आचार्य एक ही होता है जो संचालन करता है। उस यज्ञ का सत्कर्म का जो भी कार्य है वो आचार्य जी चालू करते हैं। पंडित जी क्या काम करते हैं, बाकी बुरा नहीं मानना चाहिए उनको, क्योंकि वो भी अपने विद्या प्राप्त करते हैं और शास्त्री बनते हैं, वेद पाठों का अध्ययन करते हैं, तो उनका कार्य है जप करना, तप करना, अच्छी शुद्धता से संकल्पित होना, और उस त्याग और वैराग से उस यजमान के प्रति जप करना। लेकिन हम उन चीजों को छोड़ करके और पंडित जी विचारों को असिस्टेंट बना लिया। और वो पंडित जी क्या करते हैं कुंडों में बैठ के, आपको पता है क्या करते हैं, बताइए मुझे? सिर्फ आपके हाथ में रूढ़ी देंगे, चामड़ देंगे,
अक्षत मतलब दुर्वा देंगे, फिर ऐसे बताएंगे इसको यहाँ चलाइए, इसको यहाँ चलाइए, फिर उसमें अपन क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि पंडित जी बैठे, पंडित जी बता देंगे, हम दिमाग लगाते नहीं, हमारा विवेक तो और कहीं घूम रहा है, हमारी बुद्धि तो और कहीं चलायमान हो रही है, और हम निश्चित हो गए कि पंडित जी हमारा काम कर रहे हैं। जब भी तो उद्धार नहीं हुआ अपना, हम किसी के आश्रित होकर के कार्य नहीं कर सकते हैं। भगवान ने इस मनुष्य योनि को न तो किसी के अधीन रहने के लिए बनाया है, नहीं किसी को अधीन रखने के लिए बनाया है। स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र होकर के और उसमें ज्योति में ज्योति मिलाने के लिए, मेहनत करने के लिए इस जीवन बनाया है कि आप स्वयं दीक्षित होकर के और आप खुद उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। उस चीज के लिए इस मनुष्य योनि को बनाया है। लेकिन हमारे ठेकेदारों ने बस एक परंपरा डाल दी। अब आप एक उदाहरण है छोटा सा कि स्कूल के अंदर जब 3 साल का बच्चा बैठता है तब तो वो बेचारा कुछ नहीं जानता होगा शायद, कैसे मैं हाथ चलाऊं, कैसे मैं लिखूं। लेकिन वो 3 साल के बच्चे, 15 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं और उनकी एक अध्यापिका या एक टीचर आता है और जब उनको समझाने का प्रयास करता है तो टीचर ऐसे बोर्ड के ऊपर डंडा खींचेगा ऐसे एक, तो सब बच्चे जो अबोध बालक है, तो 3 साल के बच्चे वो भी अपनी कॉपी में या अपने शरीर में एक डंडा खींचेंगे ऐसे, फिर उनको ऐसे मोड़ेंगे वो, फिर वो भी धीरे धीरे। कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो अध्यापिका घूमेगी चारों तरफ, उसका हाथ पकड़ के उसको ऐसे ऐसे करवाएगी। लेकिन वो समझ जाते हैं 1-2 दिन के अंदर ही, और धीरे धीरे वो बच्चे एक टीचर से बढ़ते हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, PhD और फिर IAS और नीट की परीक्षा पास करते हैं। आपको पता है कैसे करते हैं? 200 बच्चे, 300 बच्चे, 400 बच्चे एक क्लास में होते हैं और टीचर एक आता है और माइकों के द्वारा उसमें आवाज़ सुनाई देती है। सब बच्चे अपनी कॉपी में रहते हैं और वो इतने दक्ष होते हैं कि टीचर ने क्या बोला, मुझे क्या सुनाई दिया, फटाफट उससे पढ़ करके वो IAS बन जाते हैं। लेकिन आज तक ऐसे सदगुरु बैठ करके और हर कुंडों पर पंडित जी, हर बात में पंडित जी लेकर के जिंदगी में एक भी सक्सेस नहीं हुआ। मुझे एक युक्ति बता दीजिए, क्यों? वो लकीर का फकीर ही रहा। मैं अभी असमर्थ हूँ, मैं अभी असहाय हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे भान नहीं है। तो वो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है